हा जानकी हा जानकी हा जानकी के रुदन करने लगे महाराज। वो जनक जी हैं जो बिटिया के विदाई के समय इतना फक्र हो रहे हैं, जो सुखदेव जी को भी शिक्षा दी है। सुखदेव जी जिन्होंने भागवत कथा को सुनाया, ऐसे सुखदेव जी की परीक्षा लेने के बाद शिक्षा दी है। और वही आज विद्वान जनक जी बिटिया के प्रेम में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। प्यारे, इस भाव को वही समझ सकता है जिसने कभी बेटी की विदाई करी। एक माँ होती है जो रो करके दहाड़ करके अपने हृदय की आग को निकाल देती है बिटिया की विदाई के समय। लेकिन एक पिता ऐसा बेचारा होता है जो बिटिया की विदाई के समय सबके सामने तो नहीं रोता, जाकर के चुपके से रो करके आता है और सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करता है, लेकिन अंतःकरण में वो रोता रहता है और आंसू पोंछने के लिए छुप करके दूसरी तरफ मुंह करके रो लेता है। प्यारे, कि जाके पावन फटी विवाई, ओ वीर पराई क्या जाने, जिसने कन्या धन जना नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। वो क्या जाने पीर पराई, जाके कबहू न फटी विवाई। पीर पराई को क्या जानेगा जिसकी विवाही भी ना फटी हो, जिसने के बिटिया को भी ना बिदा दिया। प्यारे, एक बेटी अगर लाड करती है तो मां से भी अधिक लाड अपने पिता को कर। महाराज, बिटिया घर की शोभा होती है, वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। और आप कभी प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आप कहीं से थक हार करके आते हैं ना, तो बेटा भी बाद में आता है, पहले बिटिया तुरंत पानी लेकर के आती है, पिताजी पानी पीजिए। अपने हृदय की सारी बात पिता से बताती है, पिता के साथ साथ रहती है। प्यारे, एक बार को तो कितने बेटे कहने पर भी काम नहीं करते, लेकिन बिटिया दौड़ करके सारा काम करती है। जब तक बिटिया पास में रहती है तब तक उसके रहने का एहसास नहीं होता, लेकिन जिस दिन छोड़ करके चली जाती है महाराज, उस दिन पिता बेटी के लिए फक फक के रोता है और बेटी के भी जीवन में एक पिता की कमी महसूस होती है। प्रसंग हमको याद आता है, बड़ा सुंदर भाव एक बेटी ने लिखा अपने पिता के लिए। जब उसका विवाह हो गया, जब ससुराल गई, तन्हाई में बैठ करके अपने पिता को याद करके रोती हुई एक पत्र अपने पिता के नाम लिखती है। ये रामायण का प्रसंग तो नहीं है, लेकिन इसको याद करके जब हम इसको श्रवण करते हैं तो हमारी आंख जो है गला अवरुद्ध हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं। बड़ा प्यारा भाव एक बेटी अपने पिता के निमित्त लिखती है। आइए अपनी बेटियों को स्मरण करके इस भाव को श्रवण करें। कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, कि छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती हो। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मेरी माँ ने बताया था। पैदा हुई घर में तो मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे ये मेरी माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। हर जिद मेरी हुई पूरी हर बात मानते, बेटी थी मैं भले ही बेटों से ज्यादा थे मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई और फ्रॉक भी आई। अपने लिए बनियान न लाते थे बाबूजी, क्या गरीबी थी कि अपने लिए बनियान न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी।
बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दे। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती है। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया हुई विदा तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे। ऐसे काशी का चयन मेरी मैया ने किया, ऐसी काशी जहां पर अब तो बड़ा अपनी काशी नई काशी है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने काशी का ऐसा परिवर्तन किया है महाराज की दिव्य काशी, क्या कॉरिडोर बनाया है, क्या घूमने लायक जगह बनाया। कभी अवसर मिले तो काशी आप लोग पधारिए। बाकी हम लोग महाशिवरात्रि 23 फरवरी से हम लोग जो है काशी में भगवान शिव की महाशिवरात्रि की पावन कथा को श्रवण करेंगे। एक बार पुनः ताली बजा करा दे नंदनगर मैया का। तो प्यारे बात हो रही थी शक्ति की कि बाबुल तेरी बिटिया एक गूंगी सी गाय, जिस खूंटे से बांध दो उस खूंटे बंध जा। जो हमारी बेटियां होती हैं वो एक गऊ की तरह होती, जिस प्रकार से गाय को चाहे कसाई के साथ पकड़ा दो बेचारी चली जाती है, चाहे ब्राह्मण के हाथ पकड़ा दो चली जाती है, उसी प्रकार से बेटियां हैं उनको साथ विदा कर दो चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि वर का वर्ण बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब बिटिया का विवाह करने के लिए चले तो चित्त स्थिर होना चाहिए, लोलुपता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन की बात होती है। देखिए वैसे तो माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म साथी परम पिता परमात्मा होते हैं, लेकिन फिर भी बोले राजा रामचंद्र भगवान की। 3 दान बहुत सोच समझ करना चाहिए। कन्यादान, गौदान। गौदान अगर आप कर रहे हैं तो पहले पूर्ण रूप से उसको विचार करिए कि आपका गया क्या, आपका गया श्री राधे। 3 दान बहुत सोच समझ करना चाहिए। कन्यादान, दूसरा गौदान। जब आप गौ का दान कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो पहले पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाइए कि ये दान हम किसी सुपात्र को दे रहे हैं या कुपात्र को दे रहे हैं। और तीसरा भूमि दान। जब आप कभी भूमि को बेचें या किसी को दान करें तो पहले विचार करें कि इस भूमि पर सज्जन लोग रहेंगे, धर्म कार्य होगा, या यहाँ पर शराब का ठेका खुलेगा, या यहाँ व्याभिचार होगा। आपने देखा होगा कहीं आस पड़ोस में अगर कुछ लोग गलत व्यक्ति को मकान बेच के चले जाते हैं तो सारे मोहल्ले वाले जो है उसको बद्दुआ देते हैं, कैसा आदमी बसा के चला गया। और 2
तीन जगह देरी नहीं करना चाहिए, बिना विचारे तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो या एक्सीडेंट हो गया हो और वो बेचारा तड़प रहा हो, तुरंत उसकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए।